हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खिली खिली एग बिरयानी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी बिरयानी बनाएंगे, मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और आपकी जो बिरयानी है ना एकदम खिली खिली बनेगी। अगर आप सीखना चाहते हैं इतनी टेस्टी बिरयानी घर पर कैसे बनाएं तो वीडियो को आपने बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 10 अंडे लिए हैं। एग की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एग को आपने बॉईल करना है तो 1 चम्मच पानी में नमक ऐड कर दीजिए और इसके साथ में जो एग लिए होंगे ना उनको अच्छी तरह से धो के बॉईल करने के लिए डाल देना है। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है। मीडियम फ्लेम में 15 मिनट तक इनको उबलने देना है। इतनी देर में अंडे जो है पक जाते हैं। और यहाँ मैंने 700 ग्राम चावल लिए, बासमती चावल का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो चावल को आपने एक बाउल में डाल देना है और अच्छी तरह से चावलों को आपने कम से कम 3 से 4 पानी से धो लेना है ताकि इनके बाहर से एक्स्ट्रा स्टार्च लगाओ, धूल मिट्टी हो, वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से मसल के इनको धो लीजिए। धोने के बाद अपने चावलों को कम से कम 30 मिनट तक भिगो के रखना है ताकि इनमें अच्छी वाइडनेस आ जाए और चावल थोड़े से फूल भी जाए। अब इसके साथ में मसाला बनाने के लिए आपको 5 मीडियम साइज के प्याज चाहिए होंगे। प्याज को आपने स्लाइस काट लेना है, कि देखिए इस तरह से, या फिर चॉप करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मिंट, हरी मिर्ची, हरा धनिया का आपने यूज़ करना है। और 3 मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटरों को मैंने रफली काट लिया, या फिर टमाटरों को आप पीस के भी यूज़ कर सकते हैं। 200 ग्राम दही का आपने यूज़ करना है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसमें आप मसाले ऐड कर दीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1.5 छोटा चम्मच आपने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा बिरयानी में। और 1 छोटा चम्मच भर के आप धनिया पाउडर ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कीजिए। और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है, या फिर बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से सारे मसालों को यहाँ पे आप मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद ना मसालों को इसी तरह से छोड़ दीजिए दही के साथ में, ताकि जब तक हमारा तड़का बन के तैयार हो तब तक मसाले सॉफ्ट हो जाए यहाँ पे। और जब तक आपका मसाला बन के तैयार होगा तब तक एक साइड में ना पानी उबलने के लिए रख दीजिए। इसमें आपने ना 4 छोटे चम्मच भर के नमक के ऐड करने हैं। नमक बराबर होना चाहिए। जब भी आप चावल बॉयल करते हैं तब अच्छा टेस्ट आता है। और शाही जीरा ऐड करना आपने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच। इसके साथ में 3 चक्री फूल ऐड कीजिए। 1 तेज पत्ता मैंने इसमें ऐड किया है। खड़े मसाले तो डालते हैं ताकि चावलों में भी अच्छा मसालों का फ्लेवर आ जाए। 3 से 4 स्टिक आपने दालचीनी की ऐड करनी है। 10 से 12 लौंग ऐड कीजिए। जवित्री ऐड करनी है थोड़ी सी आपने। और इसके साथ में छोटी इलायची मैंने इसमें ऐड की है। साथ में आप इसमें बड़ी इलायची ऐड कीजिए। अब आपने पानी को ऊपर से कवर कर देना है और जब बॉयल आ जाएगा 5 मिनट तक ना पानी को मसालों के साथ उबलने दीजिएगा। अच्छा फ्लेवर आ जाएगा पानी में। और क्या देखिए एक साइड में हमने अंडे भी रखे थे, ये अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। एग में आपने ना छीलने के बाद कट लगा देना है। कट हम तो लगाते हैं ताकि मसालों के साथ जो एग पकेंगे ना इनके अंदर तक भी नमक मिर्च का अच्छा टेस्ट आ जाए। तो एग को आपने ना मैरिनेट कर लेना है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। थोड़ा सा अच्छे कलर के लिए आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है और थोड़ा सा आप इसमें तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से एग को ना नमक मिर्च मसाले के साथ मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे बिरयानी का मसाला बना लेते हैं। यहाँ मैंने एक लगन ली है। सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो 100 ml मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया है। थोड़े से आपने खड़े मसाले ना तड़के में भी ऐड करने हैं। छोटी इलायची और बड़ी इलायची ऐड कीजिए। 5 से 6 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं। इसके साथ में 2 स्टिक आप दालचीनी की ऐड कीजिए। और साथ में आपने इसमें जवित्री ऐड करनी है। तो ये जवित्री, लौंग और दालचीनी रहती है ना, इनसे अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मसाले हम थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हैं बिरयानी में। और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरा जैसे यहाँ पे चटकना शुरू हो जाएगा फिर आप इसमें प्याज ऐड कर दीजिए। जब प्याज ऐड करेंगे गैस की फ्लेम आपने ना हाई कर देनी है। और हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। और कंटिन्यू आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। तो क्या देखिए प्याज को पकाते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और प्याज का कलर जो है चेंज भी हो चुका है। फिर आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, 1 बड़ा चम्मच। अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। तो के देखिए प्याज भी पक चुका है और पेस्ट को मैंने अच्छे से पका लिया है। फिर आपने इसमें रफली कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। और टमाटरों को आप पीस के डालना चाहिए ना तो पीस के भी डाल सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। नमक डालने से जो टमाटर है ना वो जल्दी गल जाएंगे। टमाटरों को भी प्याज के साथ मिक्स कर लेते हैं और टमाटरों को भी अच्छी तरह से पका लीजिए ताकि टमाटरों का जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। तो के देखिए टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से हाई फ्लेम यहाँ पे पका लिया है। इनमें जो मॉइस्चर है वो खत्म हो चुका है। फिर आपने इसमें ना दही के साथ जो मसाले मिक्स करके रखेंगे
वो भी ऐड कर देने हैं और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में आप दही मसालों को भी अच्छी तरह से पका लीजिए और पानी के यूज़ नहीं करना है। पानी डालेंगे तो दही ना केवल कर्डल हो जाता है। और इसके साथ में जो एग आपने मैरिनेट करके रखे होंगे ना, वो भी ऐड कर देने हैं। एग मैंने तो ऐड कर दिए, तब तक हमारा मसाला पकेगा ना, एग के अंदर तक भी अच्छा नमक मिर्च का टेस्ट आ जाएगा। तो ये देखिए, एग को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसके बाद आपने इसमें ना थोड़ा सा मसाला जो चिपका रह जाएगा जब यहाँ पे बॉयल आ जाएगा ग्रेवी में, वो ऐड कर देना है। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से उसको भी मिक्स कर लीजिए। तो पानी आपने तभी ऐड करना है जब ग्रेवी में यहाँ पे बॉयल आ जाएगा और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर आपने इसमें ना मिंट, हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड करनी है। तो हरी मिर्च को मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा काटा है ताकि जब हम इसको सर्व करेंगे, कोई कम तीखा खाना वाला हो ना, तो वहाँ पे इस मिर्च को निकाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, बिरयानी का जो मसाला यहाँ पे तैयार हो चुका है। इस तरह से आपने चटपटा सा मसाला बना के तैयार करना है। 700 ग्राम चावलों के लिए काफ़ी रहेगा इतना। अब यहाँ पे चावल बॉईल कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस साइड में पानी भी उबल चुका है जब तक हमारा मसाला बन के तैयार हुआ है। तो इस पानी के अंदर जो खड़े मसाले हैं ना, इनको आपने निकाल लेना है। और दूसरी साइड देखिए, चावल भिगो के रखे थे ना, अच्छी तरह से फूल चुके हैं, अच्छी वाइडनेस आ चुके हैं। इनका भी पूरा पानी आपने निकाल देना है। अब खड़े मसाले मैंने क्यों निकाल दिए? खड़े मसाले तो निकाल दिए, इनका फ्लेवर पानी में तो आ चुका है। अब आपने ना इसमें राइस ऐड कर देने हैं। और जब भी आप खड़े मसाले इतने ज़्यादा बिरयानी में डाल देते हैं, खाने में मुंह में आते हैं और वो टेस्ट को ना ख़राब भी करते हैं। तो इस तरह से आप मसालों का फ्लेवर भी लाएंगे और इससे आपकी बिरयानी अच्छी टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा चावल बनाते टाइम में हरा धनिया, मिंट ऐड करना है, थोड़ा सा ब्राउन प्याज ऐड कर दीजिए। अब आपने चावलों को कितनी देर बॉईल करना है यहाँ पे, कि देखिए 5:54 यहाँ पे हो चुके हैं और 6:02 तक मैंने इनको बॉईल किया है। इतनी देर में जो चावल है ना 90% तक पक जाते हैं और ये देखिए, चावलों में अच्छी लेंथ भी आ चुकी है। इसके बाद चावलों को जल्दी से स्पाइडर की सहायता से निकाल दीजिए। इनमें जितना भी पानी है ना, वो अच्छे से आपने निकलने देना है। वैसे हम 7 मिनट तक चावलों को बॉईल करते हैं, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 मिनट ज़्यादा बॉईल कर दिए हैं। तो ये देखिए, चावल मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं। और दूसरी साइड जो हमारा एग मसाला बना था, इसको आपने एक बाउल में निकाल लेना है। जो थोड़ी सी ग्रेवी है ना, लगन के नीचे छोड़ देनी है इस तरह से। और ये जो एग का मसाला है, इसको हम बीच की लेयर में ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपने चावल छान के रखे होंगे, देखिए पहली लेयर में आपने इस तरह से ना चावल डाल देने हैं और एक लेयर के लिए आपने चावल यहाँ पे बचा लेने हैं। तो 700 ग्राम चावलों की जो बिरयानी है ना, काफ़ी सारी बन के तैयार हो जाती है। इस तरह से चावलों को ना लगन के चारों तरफ यहाँ पे बिखेर दीजिए। फिर आपने जो एग मसाला निकाल के रखा होगा, इस तरह से देखिए, ये मसालेदार एग जो है ना, वो भी चावलों की इस तरह से लेयर में डाल देने हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 लेयर में बिरयानी बना रहा हूँ, क्योंकि हम कम क्वांटिटी में बना रहे हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो 3 लेयर में भी डाल सकते हैं। इसी तरह से एक लेयर आप और बना सकते हैं चावलों की। तो बचे हुए चावल थे, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं और इन चावलों को भी इस तरह से देखिए आप यहाँ पे बिखेर दीजिए। और दम लगाने से पहले आपने ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करना है, थोड़ा सा आप इसमें मिंट डाल दीजिए और थोड़ा सा आपने ऊपर से ना ब्राउन प्याज डालना है। और थोड़ा सा हम इसमें केवड़ा पाउडर ऐड करेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। और थोड़ा सा आप इसमें या तो देसी घी डाल दीजिए या फिर यहाँ पे बटर डाल दीजिए। इससे जो चावल है ना, वो आपस में चिपकेंगे नहीं और टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन निकल के आएगा। और फिर आपने बिरयानी में दम लगा देना है। तो यहाँ पे मैं फॉइल पेपर का यूज़ कर रहा हूँ दम लगाने के लिए। अगर आपके पास फॉइल पेपर ना हो, गूंदा हुआ आटा लीजिए, साइडों में लगा दीजिए, ऊपर से ढक्कन से ना कवर कर दीजिए। फॉइल पेपर के ऊपर हल्का सा मैंने पानी स्प्रिंकल किया है ताकि दूसरा फॉइल पेपर अच्छी तरह से चिपक जाए और जो स्टीम है ना, वो बाहर नहीं आनी चाहिए, तभी अच्छे से दम लगेगा और अच्छा मसालों का ना फ्लेवर भी आ पाएगा। तो पहले 1 मिनट तक आपने गैस की फ्लेम हाई कर देनी है ताकि स्टीम बन जाए और उसके बाद गैस की फ्लेम आपने ना लो कर देनी है, बिल्कुल लो कर देनी है। और 10 से 12 मिनट तक आप बिरयानी को पकने दीजिए। इतनी देर में जो राइस हैं अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे और सारे राइस में अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे लगभग 10 से 12 मिनट तक मैंने बिरयानी को पका लिया और इसके बाद ऊपर से ना फॉइल पेपर हटाते हैं। अब मेरे पास तो मोटी लगन थी, तो यहाँ पे चावल चिपकते नहीं है। अगर आपके थोड़ा बर्तन ना पतला हो तो आप ना इसके नीचे तवा भी लगा सकते हैं ताकि हमारी जो बिरयानी है वो जले ना। और इसके बाद देखिए, पलटे की सहायता से इस तरह से आप बिरयानी को निकाल लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।